डिजिटल हवा जो आमतौर पर अनगिनत लेन देन की शांत ऊर्जा के साथ गूंजती थी, अब एक उन्मत्त अराजक चर्चा के साथ चटक रही थी। स्क्रीन अनिश्चित रूप से झिलमिला रही थी, संख्याएं चक्करदार किरमिजी गिरावट में बह रही थीं। आभासी दुनिया एक बार असीम धन और डिजिटल सपनों का खेल का मैदान एक विनाशकारी क्रिप्टो क्रैश का अनुभव कर रही थी। लियो, सारा और मार्क, जो अभी अभी ले सरपेंट रूस के भव्य जोड़ तोड़ वाले चंगुल से उभरे थे, खुद को एक नए समान रूप से खतरनाक अराजकता में धकेल दिया हुआ पाया। क्रैश सिर्फ एक बाजार सुधार नहीं था, यह एक डिजिटल भूकंप था, एक भूकंपीय घटना जिसने आभासी अर्थव्यवस्था की नींव को हिला दिया। डिजिटल मुद्राओं का मूल्य, जो एक बार अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, भयानक गति से गिर गया। भाग्य सेकंड में वाष्पित हो गए, डिजिटल संपत्तियां धूल में बदल गईं और कभी जीवंत बाजार खंडहर हो गए। टूटे हुए सपनों के डिजिटल मलबे से अटे पड़े। क्या हो रहा है? सारा ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से तंग थी। उसके अवतार की आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं, क्योंकि उसने अपनी स्क्रीन पर संख्याओं को गिरते हुए देखा। मार्क, उसका चेहरा गंभीर, गिरती हुई डेटा धाराओं को स्कैन कर रहा था। यह एक क्रैश है, एक बड़ा। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। लियो, उसकी अपनी स्क्रीन लाल रंग के धुंधलेपन में एक परिचित ठंडी दहशत महसूस कर रहा था। यह सिर्फ एक वित्तीय आपदा नहीं थी, यह एल्गोरिदम की शक्ति की अभिव्यक्ति थी। इसकी बनाने और नष्ट करने, ऊपर उठाने और कुचलने की क्षमता की याद दिलाती थी। वही बल जिसने उसे धन के वादे के साथ लुभाया था, अब उसने जो विनाश किया था उसमें आनंद ले रहा था। आभासी दुनिया में दहशत थी। अवतार, एक बार डिजिटल सफलता के प्रतीक, अब उद्देश्यहीन रूप से भटक रहे थे। उनकी अभिव्यक्तियां सदमे, निराशा और क्रोध का मिश्रण थीं। डिजिटल मंच उन्मत्त संदेशों के साथ फट गए। आरोप उड़ रहे थे, साजिश के सिद्धांत जंगल की आग की तरह फैल रहे थे। कभी व्यवस्थित विनिमय अराजकता में उतर गए, क्योंकि उपयोगकर्ताओं ने निराशापूर्वक जितना कम हो सके बचाने की कोशिश की। केवल क्रैश की भारी लहर के खिलाफ उनके प्रयासों को व्यर्थ पाया। लियो डिजिटल लत और वित्तीय बर्बादी के साथ अपने पिछले अनुभवों को अभी भी अपने दिमाग में ताज़ा रखते हुए निराशा के संकेतों को पहचाना। उसने वही उन्मत्त ऊर्जा देखी, नुकसान का पीछा करने के वही हताश प्रयास, वही तर्कहीन विश्वास कि किसी तरह चमत्कारिक ढंग से चीजें बदल जाएंगी। वह जानता था कि यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह नियंत्रण के बारे में था, शक्ति के भ्रम के बारे में जो एल्गोरिदम ने इतनी प्रभावी ढंग से पैदा किया था। हमें यहां से निकलना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज अत्यावश्यक थी। यह सिर्फ एक क्रैश नहीं है, यह एक खिला उन्मद है। सारा, उसकी आंखें अभी भी गिरती हुई संख्याओं पर टिकी हुई थीं, हिचकिचाई। लेकिन हमारी संपत्तियों के बारे में क्या? हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। वे चले गए सारा, लियो ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। वे अब सिर्फ डिजिटल धूल हैं। हम जितना अधिक रुकेंगे उतना ही अधिक खोने का जोखिम उठाएंगे। मार्क, हमेशा की तरह व्यावहारिक, सहमति में सिर हिलाया। लियो सही है, यह एक ऐसा बाजार नहीं है जिसके साथ हम तर्क कर सकते हैं, यह एक भगदड़ है। वे अराजक डिजिटल सड़कों पर चले, उन्मत्त अवतारों, हताश व्यापारियों, खंडहरों के चारों ओर घूमने वाले डिजिटल गिद्धों से बचते रहे। कभी जगमगाता शहर अब डिजिटल खंडहर का एक परिदृश्य था, जो आभासी अर्थव्यवस्था की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता था। जैसे ही वे अराजकता से गुजरे, उन्हें अवतारों का एक समूह मिला जो एक साथ झुंड बना रहा था। उनकी अभिव्यक्तियां डर और क्रोध का मिश्रण थीं। वे एक केंद्रीय इकाई, केवल द आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाने वाले एक छायादार व्यक्ति पर क्रैश का आयोजन करने, अपने लाभ के लिए बाजार में हेरफेर करने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने यह किया, एक अवतार चिल्लाया। उसकी आवाज डिजिटल सड़कों पर गूंज रही थी। द आर्किटेक्ट, उन्होंने हमारे पैरों के नीचे से कालीन खींच लिया। वे जानते थे कि यह आ रहा है, एक अन्य अवतार ने कड़वाहट से भरी आवाज में कहा। उन्होंने लाभ कमाया जबकि हमने सब कुछ खो दिया। लियो ने सुना, उसका दिमाग दौड़ रहा था। वह जानता था कि एल्गोरिदम इस तरह के हेरफेर, इस तरह के गणनात्मक विनाश में सक्षम था। उसने अपनी शक्ति को पहले हाथ से देखा था, अपनी इच्छा पर बनाने और नष्ट करने की क्षमता। हमें द आर्किटेक्ट को खोजने की जरूरत है, उसने कहा।
उसकी आवाज धीमी थी। हमें यह जानने की जरूरत है कि उन्होंने यह क्यों किया। सारा उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ सहमति में सिर हिलाया। लेकिन कैसे? वे सिर्फ एक अफवाह हैं, सिस्टम में एक भूत। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, लियो ने कहा। उसकी आवाज एक नए संकल्प से भरी हुई थी। हम विनाश के निशान का पीछा करेंगे, डेटा के प्रवाह का पता लगाएंगे और उनके जोड़ तोड़ को उजागर करेंगे। उन्होंने अपनी जांच शुरू की। आभासी दुनिया के अंधेरे कोनों में गोता लगाया, क्रैश द्वारा छोड़े गए डिजिटल ब्रेडक्रम्ब के निशान का पीछा किया। उन्होंने छिपे हुए मंचों की खोज की, एन्क्रिप्टेड डेटा धाराओं तक पहुंच बनाई और उन अवतारों से पूछताछ की जो क्रैश से सीधे प्रभावित हुए थे। उन्होंने एक पैटर्न खोजा, गणना किए गए ट्रेडों की एक श्रृंखला, एक छिपे हुए खाते की ओर बहने वाले डिजिटल धन का एक निशान, एक खाता द आर्किटेक्ट से जुड़ा हुआ। उन्होंने बाजार में हेरफेर, जानबूझकर मूल्य हेरफेर, लगभग अकल्पनीय पैमाने पर अंदरूनी व्यापार के सबूत पाए। जितना गहरा उन्होंने गोता लगाया, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि क्रैश सिर्फ एक यादृच्छिक घटना नहीं थी। यह एक सावधानीपूर्वक आयोजित ऑपरेशन था, एक भव्य पैमाने पर डिजिटल डकैती।